आपको क्या लगता है, सफलता क्या है? एक शानदार कार, बड़ा घर या बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए? अगर यही सफलता होती तो क्यों अमीर लोग भी बेचैन रहते हैं? क्यों कई सफल लोग जीवन के अंत में अधूरेपन का अनुभव करते हैं? बुद्ध कहते हैं, खुद को जानना ही सच्ची सफलता है। पर सवाल यह है, खुद को जाने कैसे? इस वीडियो में मैं आपको 5 दिवसीय यात्रा पर ले चलूंगा, जहां हम बुद्ध की शिक्षाओं से सीखेंगे कि खुद को जानकर हम सच्ची सफलता कैसे पा सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो जीवन भर के लिए आपकी सोच बदल देगा। पहला कदम, खुद से सवाल करना। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप वास्तव में कौन हैं? क्या आप अपने नाम, काम, रिश्तों से परे खुद को जानते हैं? बुद्ध कहते हैं कि खुद को जानने के लिए सबसे पहले सवाल पूछना जरूरी है। मैं कौन हूं? अगर मेरा नाम हटा दिया जाए, अगर मेरी नौकरी या व्यवसाय चला जाए, तो क्या मैं अब भी वही व्यक्ति रहूंगा? क्या मेरा जीवन सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में बीत रहा है? हर दिन 10 मिनट खुद से गहरे सवाल करें, अपने जवाबों को नोट करें और उन पर चिंतन करें। लेकिन सिर्फ सवाल पूछने से क्या सच में खुद को जाना जा सकता है, या फिर हमें कुछ और करना होगा? आगे हम जानेंगे दूसरा कदम, जो खुद को जानने की इस यात्रा को और गहरा कर देगा। दूसरा कदम, अपने विचारों को देखना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दिन भर में आपके मन में कितने विचार आते हैं? अगर मैं कहूं कि यही विचार तय करते हैं कि आप कौन हैं। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जैसा वह सोचता है। अपने विचारों को कैसे देखें? दिन में 10 मिनट बैठकर बस अपने विचारों को देखें। कोई भी विचार आए, उसे रोके बिना देखें, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। ध्यान दें कि कौन से विचार आपको बार बार परेशान करते हैं। पर रुको, क्या सिर्फ विचारों को देखने से हमें सच्ची सफलता मिल सकती है, या फिर हमें अपने भीतर कुछ और गहराई में जाना होगा? हम जानेंगे तीसरा कदम, जो आपकी पहचान को पूरी तरह बदल सकता है। तीसरा कदम, अपने डर को पहचानना। क्या आपको पता है कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डर। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं असफल हो जाऊंगा, डर कि मैं अकेला रह जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं, डर केवल एक भ्रम है जो आपके मन में बना हुआ है। लेकिन आप डर को कैसे पहचानें? हर दिन अपने सबसे बड़े डर को एक कागज पर लिखें। खुद से पूछें, क्या यह डर वास्तव में सच है? देखें कि क्या यह डर सिर्फ आपके मन का एक खेल है। लेकिन डर को पहचानने के बाद क्या हम इससे आगे बढ़ सकते हैं? अब हम जानेंगे चौथा कदम, जो आपको डर से मुक्त कर सकता है। चौथा कदम, अपनी सच्ची इच्छा को पहचानना। अगर आपके पास असीमित समय और संसाधन हो तो आप क्या करना चाहेंगे? बुद्ध कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर एक सच्ची इच्छा होती है जिसे वह अनदेखा कर देता है। आप इसे कैसे पहचानें? अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुशी देने वाले पलों को याद करें। देखें कि आप किस काम में खुद को खो देते हैं। खुद से पूछें, अगर मुझे किसी चीज की चिंता न करनी पड़े तो मैं क्या करूंगा? पर क्या सिर्फ इच्छा को पहचानना काफी है, या फिर हमें इसे सच में जीने के लिए कुछ और करना होगा? अब हम जानेंगे 5वां और आखिरी कदम, जो बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनाया था। 5वां कदम, अपने अहंकार से मुक्त होना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हमारा अहंकार, ईगो, हमें खुद को जानने से रोकता है। बुद्ध कहते हैं, अहंकार वह दीवार है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से अलग करती है। लेकिन कैसे मुक्त हों? हर दिन खुद से कहें, मैं अपने अहंकार से अलग हूं। जब भी गुस्सा आए, खुद से पूछें, क्या यह मेरे अहंकार की प्रतिक्रिया है? हर दिन कुछ समय मौन में बिताएं ताकि आपका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो सके। और अब वह अंतिम रहस्य जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिया था। बुद्ध का अंतिम ज्ञान। खुद को जानना कोई मंजिल नहीं, यह एक सतत यात्रा है। सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में छुपी हुई है। अब आपको बुद्ध की सिखाई हुई खुद को जानने की 5 महत्वपूर्ण बातें पता चल गई हैं। अब अगला कदम आपका है। अगर आपको ये बातें गहरी लगी तो कमेंट में गौतम बुद्ध के बारे में जरूर कुछ लिखें। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाई जिन्हें खुद को समझने की जरूरत है। अगर आप और गहरे ज्ञान को सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को जानना जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।